नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BM क्लासेस में। आज आप लोगों को हम भारत की नदियों के बारे में बताएंगे कि भारत में कौन कौन से नदी तंत्र हैं और कौन कौन सी भारत में नदियां हैं। तो उसको मैं एक कोडिंग विधि से आपको पढ़ाऊंगा, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। बार बार हम लोग कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और नदियों के बारे में पढ़ के जाते हैं और वह भूल जाते हैं, लेकिन जब इसको हम एक कोड के माध्यम से पढ़ेंगे तो यह कभी नहीं भूलेंगे। कोड प्लस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको नदियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की नदियां। भारत की नदियों को मुख्यतः दो क्षेत्रों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र की नदी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी। अर्थात जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं वह नदियां और जो प्रायद्वीपीय अर्थात पठारी भागों से भारत की जो नदियां निकलती हैं वह नदियां। तो दो नदियों के बाद क्षेत्र इसको बांट दिया गया है भारत की नदियों को। और हिमालय क्षेत्र की नदियों को तीन नदी तंत्र में बांटा गया है। पहला सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यही हिमालय क्षेत्र की तीन नदियां हैं जिनकी सहायक नदियां इससे निकलती हैं या इसमें आकर मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीन नदी तंत्र हैं। तो इसको हम आपको पहले डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, फिर उसके हम कोडिंग विधि से बताएंगे इसको हम कोडिंग के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को पंचनद बोला जाता है। इसको पंचनद बोला जाता है, अर्थात पांच नदियां इसकी सहायक नदी हैं या इसके नदी तंत्र में पांच नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और झेलम नदी। ये पांच नदियां चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और झेलम, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। उसके बाद गंगा नदी तंत्र में, गंगा नदी तंत्र में भारत की जो नदियां, गंगा की जो सहायक नदियां आती हैं वह आती हैं जैसे रामगंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। यह नदी है जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है या गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। तो अब इसके बाद हम इन दोनों का कोड याद करेंगे कि कौन किससे, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु नदी तंत्र में ये पांचों नदियां पूछी जाती हैं कि यह नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको हम एक कोड के माध्यम से याद करेंगे और गंगा की सहायक नदियों को भी एक कोड के माध्यम से याद करेंगे। फिर कौन नदी कहाँ से निकलती है उसकी भी कोडिंग विधि से हम याद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र से इसको मिटा देते हैं। सिंधु नदी तंत्र अर्थात पंचनद का कोड, इसको हम कोड के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो कोड नंबर 1 इसको मान लेते हैं और इसको लिखते हैं हम कि सिंधु के चुनाव में रवि व व्यास ने सतलज को झेला। सिंधु के चुनाव में रवि व व्यास ने सतलज को झेला। इसका सबसे आसान तरीका आप लोग जानते हैं, जब चुनाव आता है तो नेता चुनाव में ही नजर आते हैं और चुनाव में आते हैं तो जनता के पैर पकड़ते हैं, जनता को मनाते हैं, जनता से प्यार से बात करते हैं, अर्थात जनता को झेलते हैं, चाहे जनता उनको अच्छा कहे या बुरा कहे। जनता को एक समान रूप से देखकर उनको झेलते हैं, उनसे प्यार से बोलते हैं। तो सिंधु का जो चुनाव था उसमें रवि और व्यास अर्थात ये नेता मान लीजिए, इन्होंने सतलज को अर्थात जनता को झेला। सतलज को जनता मान लीजिए, रवि और व्यास को नेता मान लीजिए, और सिंधु का जो चुनाव होता है इसमें रवि और व्यास सतलज को झेलते हैं, इनसे प्यार से बात करते हैं। तो इसका आसान तरीका हो गया, सिंधु से हो गया सिंधु नदी तंत्र, चुनाव से हो गया चिनाब नदी, रवि से हो गया रावी नदी,
ब्यास से हो गया ब्यास नदी, सतलज से हो गया सतलज नदी, झेला से हो गया झेलम नदी। तो यह 5 नदियां हैं। सिंधु के चुनाव में रवि व व्यास ने सतलज को झेला। इस तरीके से कोड को हम याद कर सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, चिनाब नदी। चिनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो हम सिंधु तंत्र में आसानी से याद कर लिए कि सिंधु के चुनाव में रवि व व्यास ने सतलज को झेला। इस तरीके अब हम सिंधु नदी यानी पंच नदी को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक। अब इसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं गंगा नदी तंत्र पर। गंगा नदी तंत्र, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसका भी सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। कोड नंबर 2, इसमें हम बताएंगे कि गंगा कोई थी, गंगा की गाय को घास पर सोने से दमा हुआ। अब देखिए, दमा एक बीमारी है, जानते हैं? दमा एक बीमारी यानी सांस फूलने की बीमारी है। और गंगा की जो गाय थी उसको घास पर सोने से दमा हुआ। वो घास पर सो गई और उसको दमा हो गया। तो जैसे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, वो मेरे कोड में आ जाना चाहिए कि गंगा की गाय को घास पर सोने से दमा हुआ। तो गंगा से आपका हो गया गंगा नदी तंत्र। इसी गंगा से निकलता है आपका राम गंगा नदी। गा से हो गया आपका गंडक नदी। या से आपका हो गया यमुना नदी। घा से आपका हो गया को से हो गया कोसी नदी। घा से हो गया घाघरा नदी। सा से हो गया शारदा नदी। सोने से हो गया सोन नदी। दमा से हो गया दामोदर नदी। तो इस तरीके से हम गंगा नदी तंत्र को बहुत ही आसानी से कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं। गंगा की गाय को घास पर सोने से दमा हुआ, अर्थात गंगा से होगा रामगंगा नदी, गाय से गंडक नदी, यमुना से यमुना नदी, को से कोसी नदी, घास से घाघरा नदी, सा से शारदा नदी, सोने से सोन नदी, दामा से दामोदर नदी। तो यह इतनी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा से निकलती हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और आपको याद करना होगा, यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस तरीके से हम गंगा की नदियों के बारे में अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र के कोड को अच्छी तरीके से याद करते हैं, गंगा नदी तंत्र के कोड को याद कर सकते हैं कि कौन नदी किसकी सहायक नदी है। आप लोगों को मैं
यूट्यूब अपने चैनल के माध्यम से नदी का पूरा कोड बताऊंगा, डायग्राम बना के बताऊंगा कि एक बार में आपको याद हो जाए। तो अगला वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी नदी अरब सागर से निकलती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से निकलती है, कौन सी भारत की नदी जो डेल्टा बनाती हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। तो अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।